नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोलू और आज आपके लिए लाया हूं देश की सबसे बड़ी और ट्रेंडिंग खबरें। आज भारत एआई में ग्लोबल सुपरस्टार बन रहा है, क्रिकेट में पाकिस्तान को हराया है और फ्रांस के साथ डिप्लोमेसी में नई ऊंचाइयां छू रहा है। हम आपको ले चलेंगे उन 10 खबरों की गहराई में जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है, एआई समिट से लेकर क्रिकेट के मैदान तक। ये खबरें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक एहसास है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो तैयार हो जाइए, अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों की परतें खोलेंगे। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, ये है आज का भारत। पहली बड़ी खबर, दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने दुनिया का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन करते हुए कहा, एआई हर नागरिक के लिए होगा, गांव के किसान से लेकर शहर के छात्र तक। 2 खास एआई टूल्स, साही और बियोटेक, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति ला सकते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियों के सीईओ भी भारत के साथ काम करने को तैयार हैं। भीड़ और ट्रैफिक जाम दिखाते हैं कि आम नागरिक भी एआई को लेकर बेहद उत्साहित है। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है। अब बात कूटनीति की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भारत दौरे पर हैं। मोदी ने मुंबई में उनका स्वागत किया। दोनों देशों के बीच राफेल जेट्स की नई डील पर चर्चा हो रही है, जिससे भारत की वायुसेना और नौसेना और मजबूत हो सकती है। बेंगलुरु में डिफेंस इकोसिस्टम पर भी संवाद होगा। मुंबई में ट्रैफिक अलर्ट जारी है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए यह मुलाकात अहम है। क्या भारत को और राफेल मिलेंगे? क्या इससे चीन पाकिस्तान पर रणनीतिक मदद मिलेगी? इन सवालों पर सबकी नजर है। क्रिकेट से बड़ी खुशखबरी, कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया, सुपर 8 में जगह पक्की। देश भर में जश्न का माहौल है, तिरंगे और ढोल नगाड़ों के साथ लोग सड़कों पर हैं। इस जीत के हीरो रहे ईशान किशन, जिन्होंने 77 रनों की शानदार पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों ने भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। पाकिस्तान की टीम में बड़े बदलाव की चर्चा है। ये जीत सिर्फ एक मैच की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जज्बे की जीत है। मुंबई के समुद्र में भारतीय कोस्ट गार्ड ने 3 ईरानी टैंकर जब्त किए हैं। ये टैंकर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे और खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन हुआ। यह कार्रवाई दिखाती है कि भारत समुद्री सुरक्षा को लेकर सतर्क और शक्तिशाली है। हम न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी लागू करवा रहे हैं। दुनिया को संदेश, भारतीय समुद्री क्षेत्र में अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं। हमारे जवान हर मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। दिल्ली में एक दर्दनाक हिट एंड रन, 23 साल के साहिल की जान चली गई। आरोपी नाबालिग रील बना रहा था। साहिल के परिवार में मातम और गुस्सा है, वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। साहिल की मां का कहना है, ये हादसा नहीं, मर्डर है। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या सोशल मीडिया की अंधी दौड़ में हम अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं? क्या हमारे कानून इतने कमजोर हैं कि रसूखदार लोग बच निकलते हैं? ये घटना समाज के लिए चेतावनी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा, टाटा, एल&टी, भारत फोर्ज को बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। सरकार विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम कर देश में ही रक्षा उपकरण बना रही है। इससे सेना मजबूत होगी और लाखों रोजगार मिलेंगे। डीएसी ने वायुसेना और नौसेना के लिए और राफेल खरीद को भी मंजूरी दी है। मेक इन इंडिया की ताकत का यह बड़ा उदाहरण है। भारत अब हथियार निर्माण में वैश्विक केंद्र बन सकता है। जनवरी में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 34 स्पोर्ट्स $8 बिलियन हो गया है। इसका मतलब हमने जितना बेचा उससे ज्यादा खरीदा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है। सरकार निर्यात बढ़ाने और गैर जरूरी आयात घटाने के लिए कदम उठा रही है। अमेरिका द्वारा टैरिफ में राहत की उम्मीद है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। अर्थव्यवस्था के इस मोर्चे पर सतर्क रहना जरूरी है।
तेलंगाना में यूट्यूबर्स ने एक मुस्लिम फल विक्रेता को परेशान किया। वीडियो वायरल हुआ। समाज में गुस्सा है। क्या कंटेंट बनाने की आजादी किसी को अपमानित करने का हक देती है? दूसरी घटना, एक युवा दंपति ने सामाजिक दबाव में आत्महत्या कर ली। ये घटनाएं दिखाती है कि समाज के तौर पर हमें सोचने की जरूरत है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के शपथ समारोह में मोदी नहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह भारत की पड़ोसी पहले नीति का हिस्सा है। इस फैसले के कूटनीतिक मायने हैं। भारत बांग्लादेश के संस्थागत संबंधों पर जोर। यह विदेश नीति की परिपक्वता दिखाता है। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव रहा। बेंगलुरु में एक महिला को टेक कंपनी में करोड़ों का पैकेज मिला। युवाओं के लिए प्रेरणा। दिल्ली में नौजवान स्ट्रीट स्कूल चला रहे हैं ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। एआई समिट में पब्लिशर्स बनाम बिग टेक की बहस भी चर्चा में रही। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। एआई, रक्षा, क्रिकेट, समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। बदलाव हम सबका है। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जय हिंद।